लोगों को ये चीज समझाना शुरू करूंगा कि आप लोगों ने उस बात करने का अपना जो तरीका है अगर मेरे मुताबिक बनाएंगे तो हो सकता है कि आप उसमें थोड़ा सा लड़खड़ा आ जाएं। आप किसी बंदे से बात करते हुए जिसे कहते हैं ना थोड़े से शाय हो जाए, थोड़े से जिसे कहते हैं ना कि इंसान थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है कि यार मैं इससे बात किस तरह करूं, अगर तो आप मेरे तरीके को फॉलो करेंगे। क्योंकि अभी आप लोग जिस पे काम कर रहे हैं, जो आपको तरीका आता है, जिस तरीके में आप लोगों से बात वगैरह करते हो, वो आप लोगों के लिए अभी बेस्ट है। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनका ख्याल रखना है आप लोगों ने किसी भी मेंबर को प्लान देते हुए या किसी भी मेंबर से कॉल पे बात करते हुए। सबसे सबसे जो पहली अहम चीज है ना, वो हमारे पास आती है हमारा कॉन्फिडेंस। अगर तो आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप लोग किसी बंदे से बात कर ही नहीं सकते। आप लोग यहाँ तक कि अपने बिजनेस के अंदर भी कामयाब नहीं हो सकते। कॉन्फिडेंस क्या चीज होती है? पूरे एतमादी। अगर तो आप लोगों को अपने ऊपर एतमाद है कि भाई मैं अगर 5 लोगों के दरमियान 10 लोगों के दरमियान बैठूंगा तो मैं उन लोगों से अच्छे से बात कर सकूंगा, मैं उन लोगों को कॉन्फिडेंटली हर क्वेश्चन का उनका आंसर कर सकूंगा। अगर तो आप लोगों को अपने ऊपर ही एतमाद नहीं है कि भाई मेरे सामने अगर कोई मेंबर आ गया या कोई कॉल पे आ गया उसको तो डील करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो फिर आप लोग यकीन करें आप लोग बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो सकते, यहाँ तक कि अपनी फिजिकल लाइफ के अंदर भी नहीं हो सकते। क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज होती है जो कि अनपढ़ इंसान को भी उस जैसे कहते हैं ग्रोथ तक ले जाती है बिजनेस में, जो कि एक पढ़ा लिखा इंसान तक नहीं जा सकता। कॉन्फिडेंस क्या होता है दोबारा एक दफा बताता हूँ आप लोगों को। अब आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। आप लोग मिसाल ले लें, मैं आप लोगों से सब बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं आप लोगों से बात करते हुए जिसे कहते हैं थोड़ा सा शाय हो जाऊंगा, थोड़ा सा शर्मिंदा सा हो जाऊंगा कि मैं बीच बीच में अटकूंगा आपसे बात करते हुए, आप लोगों को मैं थोड़ा सा तेज बोलूंगा तो मैं अटक जाऊंगा आपसे बात करने में, तो आप लोगों को कैसा फील होगा? आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सर को बात करनी नहीं आती, सर को कन्वर्सेशन नहीं करनी आती, सर को पता नहीं है कि अगर सामने कोई मेंबर आ जाए उससे बात किस तरह की जाती है, उसको डील किस तरह किया जाता है। तो ये कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त चीज होती है। अब मैं काफी सारे लोगों से मैंने बात करता हूँ, अक्सर उन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ज्यादातर लोगों में। क्यों? कि जब उनसे कॉल पे बात की जाती है वो पूछते हैं और सुनाओ क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आजकल, ये वो इस तरह की कुछ बातें करते हैं कि जिससे ना बात जिसे कहते हैं कन्वर्सेशन करने का दिल नहीं करता अगले बंदे का। अब जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से अपने मेंबर से कॉल पे बात कर रहे हो या वॉइस क्लिप कर रहे हो उसको, अगर तो आप लोगों की वॉइस अच्छी नहीं है, आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने का, ठीक है, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है आपकी आवाज में, तो आप लोगों के बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो मेंबर ये सोचेगा अपने माइंड में कि यार देखो इनको तो बात नहीं करनी आती, ये तो जिसे कहते हैं फौरन शाय हो जाते हैं, यानी कि इनके अंदर एतमाद नहीं है बात करने का, कॉन्फिडेंस नहीं है इनके अंदर। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस आप लोगों को डेवलप करना पड़ेगा। अब वो करना किस तरह से है उसका भी तरीका आप लोगों को बताने लगा हूं। आप लोग क्या किया करें, आपका अपलाइनर हो गया, आपके टीम मेंबर हो गया, आपके ग्रुप में कुछ लोग हो गए, उनके साथ ना कॉल पर ज्यादा से ज्यादा बात किया करें। इस तरह क्या होगा, आप लोग ना खुलेंगे थोड़ा सा। अभी आप लोग ना जिसे कहते हैं ना आप लोगों ने खुद को समेटा हुआ है, अभी जो न्यू मेंबर्स वगैरह आए हुए हैं ना हमारे बिजनेस के प्लान के अंदर या हमारी कम्युनिटी वगैरह में आए हुए हैं, उन्होंने ना खुद को समेटा हुआ है। उनको नहीं पता कि भाई किसी नए बंदे से, किसी थर्ड पार्टी का कोई बंदा आ जाए उसको डील किस तरह करना है, उससे बात किस तरह करनी है। इसका जो सिंपलेस्ट जिसे कहते हैं ना मेथड है ना खुद को इंप्रूव करने का, वो यही है कि आप लोग ना कॉल के ऊपर अपने अपलाइनर से, अपने डाउनलाइनर से या अपने डायरेक्ट मेंबर से, अपने लीडर से कॉल पे बात किया करो। 5 मिनट लगा लो, 10 मिनट लगा लो, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो बात करने में। अब आप उससे बात करोगे ना तो ये होगा कि आपको जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस आएगा। आप ये चीज फील करोगे कि भाई मैं अगर इससे बात कर सकता हूँ ना, अगर आके मैं किसी और बंदे से बात करूंगा ना तो इंशाल्लाह मैं उसको अच्छे से डील कर सकूंगा, अच्छे से जवाब वगैरह दे सकूंगा। कॉन्फिडेंस सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी कन्वर्सेशन का, किसी भी डीलिंग का, किसी भी फिजिकल रिलेशन का। कॉन्फिडेंस इज द की। ठीक है। दूसरी चीज और सबसे ज्यादा अहम चीज है वो है आपका इखलाक। अब आपका इखलाक किस तरह का होना चाहिए? इखलाक जो होते हैं ना 2-3 तरह के होते हैं। एक होता है, मिसाल ले लें, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे भी सेशन दे रहा हूँ, मैं अगर आप लोगों को लाइका एक बॉस की तरह ट्रीट करना शुरू कर दूं, आप लोगों को अच्छा लगेगा? आप लोग कहेंगे कि यार ये तो सर है ना जिसे कहते हैं इनका बात करने का तरीका नहीं अच्छा लगा, सर ना डील जिसे कहते हैं बहुत बुरे तरीके से करते हैं, लाइक जैसे कि मैं इनसे छोटा हूँ या मेरी हैसियत इनसे कम है। ठीक है, आप अगले बंदे को ना इस तरह फील ना करवाया करो। आपके पास कोई मेंबर आता है ना तो उसको जरूरत होती है किसी चीज की, वो उसकी जो जरूरत होती है वो हम लोगों ने पूरी करनी है। अब जरूरत किस तरह पूरी की जा सकती है वो आप लोगों को पता है, आपने उसको डील किस तरह से करना है। ठीक है, वो इंशाल्लाह आगे बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन पहली बात, आप लोगों का इखलाक अच्छा होना चाहिए। किसी भी बंदे से बात करो, अपना इखलाक अच्छा रखो। वो आपसे चाहे गलत बात ही क्यों ना करे, ठीक है, वो आपको जिसे कहते हैं ना ऊंची आवाज में आपसे बात कर दे, आपको जिसे कहते हैं ये कह दे कि भाई आपका सिस्टम हराम है, ये जो आप काम कर रहे हो ये सही नहीं है, ये फ्रॉड है, स्कैम है। बहुत सारे लोग ना जिसे कहते हैं बातें फैलाते हैं इस तरह की। आपने क्या करना है, उसको पोलाइटली जवाब देना। आपने गुस्सा नहीं करना। अगर आप गुस्सा करोगे तो इसका मतलब यही है कि आपके अंदर और उसके अंदर कोई फर्क नहीं है। हम लोग जिस सिस्टम से हैं, हम लोग जिस कम्युनिटी से हैं ना, हम लोगों ने उसकी पहचान बनानी है लोगों के सामने कि भाई जब अगला बंदा बाद में बैठ के सोचे या किसी और बंदे को बताए कि यार मैंने डायमंड कम्युनिटी के एक बंदे से बात की थी, उसके बात करने का तरीका बड़ा जबरदस्त।
हालांकि मैं उसको ये बता रहा था कि ये आपका सिस्टम फ्रॉड है, ये मैंने बड़ी बातें उसको की, लेकिन उस बंदे ने जिसे कहते हैं ना खुद को बेकाबू नहीं किया। वो मेरे ऊपर जिसे कहते हैं ना कि लोग अक्सर पड़ जाते होते हैं कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, ये फ्रॉड किस तरह से है, आपको नजर नहीं आ रहा मैं कितनी इनकम कर रहा हूँ, आपको नजर नहीं आ रहा मेरी टीम कितनी है, लोग उल्टा उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह नहीं करना, आप लोगों ने अपने इखलाक को जिसे कहते हैं बेहतर रखना है। जब तक आप लोगों का इखलाक अच्छा नहीं होगा किसी भी इंसान के साथ बात करते हुए, किसी मेंबर को डील करते हुए, तो आप लोग किसी भी बिजनेस में या यहाँ तक कि अपनी फिजिकल लाइफ के अंदर भी आप लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सीधी सी आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ। अब इखलाक की इतनी अहमियत क्यों है वो आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को इंशाल्लाह खुद ही अंदाजा हो जाएगा इस चीज का। अब आप लोग मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आप लोगों से एक बुरे लहजे में बात करूं, आप लोगों को अच्छा लगेगा? कभी कभी अच्छा नहीं लगेगा। आप लोगों को मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ आपसे, मैं बार बार आपसे अच्छे से सवाल नहीं कर रहा, आपको अच्छे से डील नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ और सुनाओ क्या कर रहे हो, और सुनाओ क्या चल रहा है आजकल, और सुनाओ। यानी कि ये जो लफ्ज होता है ना और सुनाओ और क्या कर रहे हो, तो इससे ये लगता है कि अगला बंदा ना इंटरेस्टेड नहीं है आपके बात में, वो सिर्फ ये सोच रहा है कि किसी तरह से ना मेरी इससे जान छूट ले। अब हमने उसे बात करनी है, किस तरह से करेंगे? उससे हम बात इस तरह कर सकते हैं, अच्छा भाई आप आजकल क्या कर रहे हो, क्या मसरूफियत चल रही है आपकी आजकल, कोई ऑनलाइन बिजनेस का स्टार्टअप लिया आपने अच्छा सा, इनकम कितनी कर रहे हो, घर में सब ठीक है? इस तरह की ऐसे ना फ्रेंडली होकर बात करो, ठीक है? मेरे सारी ये बात करने का मकसद आप लोगों को ये है कि आप लोगों का इखलाक अच्छा होना चाहिए। इखलाक तभी अच्छा होगा जब आप लोग अपने माइंड के अंदर से नेगेटिविटी निकालेंगे। नेगेटिविटी किस तरह निकलती है? जब भी आप सुबह उठें, ठीक है, किसी भी मेंबर को प्लान दें, जब भी अपना काम शुरू करें, अपने से अपने साथ ना एक कमिटमेंट कर लें, प्रॉमिस कर लें कि भाई मैं दुनिया में हर इंसान से मोहब्बत करता हूँ, मेरे मैं अपने लिए बेस्ट हूँ, मैंने अपनी नजरों में अपने मेरा आपका आप ये सोचा करें कि भाई मेरा जो कंपटीशन है मेरे खुद के साथ है। अगर मेरा इखलाक इतना अच्छा है ना तो मैंने खुद को इससे और ज्यादा बेटर करना है। जब आप अपना कंपटीशन अपना कंपैरिजन खुद के साथ या अपने मेंटोर के साथ करना शुरू करेंगे ना, मुझसे आप ये लिखवा लें, इंशाल्लाह ताला 3 से 4 दिनों के अंदर आप लोगों को अपने अंदर जिसे कहते हैं एक रियलिस्टिक जिसे कहते हैं चेंज नजर आएगा। ये सारी चीजें तभी पॉसिबल होती है कि जब आपका इखलाक और अच्छा हो, आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस हो। तीसरी चीज सबसे ज्यादा अहम है। अब ये तीसरी चीज क्या है हमारे पास कि आप किसी भी मेंबर से बात वगैरह करते हो ना उसको वैल्यू दिया करो। अब आप लोग एक मिसाल ले लें, आपकी मेरे साथ मैं आप लोगों को सेशन दे रहा हूँ इसी तरह से, मैं आप लोगों को वैल्यू ना दूं, आप लोगों की बात को ना सुनूं अच्छी तरह से, आप लोग मुझे जो कहना चाह रहे हैं उसको मैं अंडरस्टैंड ना करूं, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? आप लोग कहेंगे कि अब हम तो सर के पास सेशन सेशन लेने के लिए आए थे, हमने सर से कॉल पे बात की, सर ने हमें वैल्यू नहीं दी, सर ने हमें अहमियत नहीं दी। अब वैल्यू देना और अहमियत देने का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आपके मेंबर ने आपको कॉल की, उसको टाइम पे आप उसको उसकी कॉल सुने, उसको अच्छे से बात करें, उसके बारे में पूछें, उसके घर वालों के बारे में पूछें, उसके पेरेंट्स के बारे में पूछें, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है कि मुल्क के अंदर जिस तरह के हालात जा रहे हैं ना, कोई भी इंसान जिसे कहते हैं एक अच्छी सिचुएशन में नहीं है। हर बंदा चाहता है कि यार मेरी लाइफ में ना कोई इस तरह इंसान कोई बंदा है इस तरह का, कोई इस तरह का शख्स हो कि जिससे जो मुझसे ना जो मुझे वैल्यू दे, जो मुझे अच्छे से मुझसे बात वगैरह करे, यानी कि ना हर बंदा ये सब कुछ चाहता है। तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल होती हैं जब हम अगले इंसान के साथ कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, अपना इखलाक अच्छा रखते हैं, उसको वैल्यू देते हैं। ये कुछ ऐसे मैंने आपको प्रिंसिपल बताए हैं, अगर तो इनके ऊपर काम करेंगे, अगर तो इनके ऊपर जिसे कहते हैं सीरियस होकर इसको समझेंगे, इसके ऊपर मेहनत करेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जिसे कहते हैं ना कामयाबी नजर आएगी अपने बिजनेस के अंदर। मैं कहता हूँ कि आप कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी चीज करते हो, सबसे ज्यादा जो अहम चीज होती है ना वो यही चीज होती है, आपका इखलाक, आपका कॉन्फिडेंस, और जो तीसरी चीज मैंने आप लोगों को बताई अगले इंसान को वैल्यू देना, उसको अहमियत देना। अब मेरी बात सुनिए आप लोग, आपके पास एक मेंबर आ गया, उसने आपसे पूछा कि मैम मुझे बताएं ऑनलाइन बिजनेस वगैरह के बारे में, क्या आप क्या काम करते हैं, मैं किस तरह कर सकता हूँ? अगर तो आप उसको वैल्यू दे रहे हैं, आप उसको टाइम पे रिप्लाई करेंगे, टाइम पे वॉइस क्लिप करेंगे, अच्छे से उसकी बात को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद उसको सजेस्ट करेंगे। अगर तो आप लोगों ने इस तरह का काम किया, आपके पास एक मेंबर आ गया, ना इंट्रोडक्शन किया, ना अच्छे से बात की, ना अपना लहजा अच्छा रखा, ना उसके साथ जिसे कहते हैं उसको थोड़ी सी वैल्यू वगैरह दी, डायरेक्ट आपने बिजनेस का प्लान शेयर करना शुरू कर दिया, उसको 8-10 वॉइस वगैरह कर दी, 3-4 से हमारे वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर दी, तो यार वो बंदा जिसे कहते हैं ना इरिटेट हो जाएगा। वो बंदा कहेगा कि यार देखो मैं इसके पास आया इसका नंबर वगैरह सेव करके, तो अब इस तरह से ये मुझे ट्रीट कर रहा है कि जैसे पता नहीं ये बहुत ज्यादा बिजी इंसान है, इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो छोड़ो यार मैं किसी और के पास चला जाऊंगा। अब जब वो बंदा आपको छोड़ के किसी और के पास जाएगा, तो खुदा ना खास्ता अगर किसी और बंदे ने उसको आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से डील कर दिया, तो फिर वो आपके साथ कभी ज्वाइन करेगा? कभी भी नहीं करेगा। आप उसका नंबर सेव तो कर लोगे, उसको अपनी ब्रॉडकास्ट में तो ऐड कर लोगे, लेकिन वो ज्वाइन आपके साथ नहीं करेगा। क्योंकि देखो हम लोग जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं ना, हम लोगों की जो फील्ड है, हम लोगों की जो इंडस्ट्री है, इसके अंदर अगर आप देखो ना, हमारे पास जो लोग आते हैं ना, हमसे पहले वो काफी सारे लोगों के पास गए हुए होते हैं। अब हम लोगों ने अपना एक लास्ट इंप्रेशन बनाना है। वो किस तरह बना सकते हैं? अगर हम उसको ऐसे डील करेंगे ना कि जैसे पहले लोग उसको डील करते आए हैं, कि पहले तो लोग क्या करते होंगे उसके साथ कि उसको ना जिसे कहते हैं वैल्यू नहीं देते होंगे,
ठीक है, उसके साथ अच्छे अच्छे अखलाक से बात नहीं करते होंगे, उसको टाइम नहीं देते होंगे, उसके साथ कॉन्फिडेंस से बात नहीं करते होंगे, वो बंदा ना उसको छोड़ के किसी और के पास जाता रहता होगा और एक टाइम आएगा कि वो हमारे पास आएगा। अगर तो हमने उसको अच्छे से डील कर लिया, उसको अच्छे से हमने ग्रैब कर लिया, अच्छे से पकड़ लिया, तो यकीन करें इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ लाज़मी जॉइन करेगा। यह बात आप लोगों को मैं लिख के दे सकता हूँ। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ प्रिंसिपल बताए हैं। आखिरी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, वो ये चीज़ है कि देखो, आप किसी भी बंदे को प्लान वगैरह देने जा रहे हो, किसी भी बंदे से बात कर रहे हो ना, सबसे पहले उसकी अच्छे से सुनना शुरू करो। अब आप लोगों का भी यही, जिसे कहते हैं, आप लोगों की भी यही कमिटमेंट होगी, मेरी भी यही चीज़ है कि यार लोग ना मेरी बात नहीं सुनते। हम लोग क्या कहते हैं कि यार वो मुझे समझता नहीं है, वो मेरी बात नहीं सुनता। मैंने अपने प्लानर के साथ जॉइन कर लिया, वो मेरी बात नहीं सुनता। वो मेरी बात को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करता, मेरी सुनता नहीं है। अब जब इस तरह की चीज़ें आएँगी रिलेशनशिप्स के अंदर, बिज़नेस के अंदर, तो यकीन करें कोई भी बंदा कामयाब नहीं हो सकता, कोई भी बंदा ग्रो कर ही नहीं सकता, सीधी-सीधी बात है। हम लोगों का जो अक्सर ये क्वेश्चन रहता है ना अपने प्लानर्स वगैरह के साथ, सर हमारी टीम काम नहीं कर रही, टीम सो गई हुई है, 50-60 की टीम बना ली है, डायरेक्ट टीम 200-300 की है, तो उसमें से टीम काम नहीं कर रही। ये सारे मसले तब भी आते हैं कि जब आप लोग अपने, जो आपका डाउनलाइनर होता है, जिसने आपके ऊपर ट्रस्ट करके 1700 लगाया है, 5000 लगाया, जितना भी पैसा लगाया, उसने जितना भी पैसा आपके ऊपर ट्रस्ट करके लगाया है, आप उस पैसे की अहमियत नहीं समझते, उस बंदे को अच्छे से टाइम नहीं देते, उस बंदे की प्रॉब्लम्स को, उस बंदे के इश्यू को अच्छे से सॉल्व नहीं करते, तो फिर ये मसले आएँगे, आपकी टीम आपके साथ कभी काम नहीं करेगी। क्योंकि देखो, उस बंदे के माइंड में भी ना ये चीज़ आती है कि यार देखो, मैंने इसके साथ जॉइन तो कर लिया था। जब मैं इसके साथ जॉइन नहीं किया था, उससे पहले ये मेरे कॉल भी मेरे टाइम पे अटेंड करता था, मुझे टाइम पे रिप्लाई भी करता था, मुझे अच्छे से बात भी करता था। अब जब मैंने इसके साथ जॉइन कर लिया, इसने मुझे छोड़ दिया हुआ है। यानी कि लोगों के बारे में ये सारी चीज़ें आती हैं, माइंड में ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है? और उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है, वो ये है कि मैंने आप लोगों को ये सारी बातें इसलिए बताई हैं, क्योंकि देखो, आप सब लोगों के डील करने का तरीका ना अलग है, ठीक है? कोई बंदा, जिसे कहते हैं, कोई अच्छे वे में बात करता है, कोई ज़्यादा अच्छे तरीके से बात करता है, किसी के बात करने का तरीका इतना अच्छा नहीं है। तो मैंने आप लोगों को ये जो पॉइंट्स बताए हैं, सबसे पहला था कॉन्फिडेंस, ठीक है? दूसरा हमारे पास था, जिसे कहते हैं, अच्छी लैंग्वेज, यानी कि एक अच्छा इखलाक, हर किसी को पसंद होता है, खुश इखलाक इंसान। तीसरी चीज़ क्या थी? अगले बंदे को वैल्यू देना, ठीक है? चौथी चीज़ हमारे पास क्या थी कि हमारे पास कोई मेंबर हो रहा आता है ना, तो हम उसको अच्छे से सुनें, पहले उसकी अच्छे से सुनें, उसके बाद उसको जैसे कहते हैं, सजेस्ट करें। क्योंकि देखो, डॉक्टर की मिसाल भी इसी तरह से होती है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो ना, वो पहले आपका एनालिसिस करता है, आपको अच्छे से आपकी ट्रीटमेंट करता है, आपके बारे में मुआयना करता है कि यार आपसे पूछता है वो कि आपने लास्ट टाइम क्या खाया था? आपको लास्ट टाइम क्या कोई बीमारी वगैरह थी, या आपके साथ क्या इश्यू रहा है? आपसे बहुत कुछ वो पूछेगा इस तरह का, ठीक है? जब वो आपसे सारा कुछ पूछ लेता है, आप उसको सारा कुछ क्लियरली बताते हो कि जी सर, मैंने लास्ट टाइम बिरयानी खाई थी, मैंने लास्ट टाइम ये दवाई ली थी, मैं इतने टाइम से ये दवाइयाँ ले रहा हूँ, इतने टाइम से ये कुछ हो रहा है। जब आप उसको सारा कुछ बता देते हो ना, तो एंड पे जाके वो आपको कोई ना कोई मेडिसिन या ऐसे कोई ना कोई ड्रिप या कोई भी ऐसी चीज़ आपको सजेस्ट करता है कि हाँ भाई, ये आपके लिए बेस्ट है। अब हमारे पास एक मेंबर आ गया, मिसाल ले लें आप लोग। मेरे पास एक मेंबर आया, उसने मुझे कहा कि सर जी देखिए, मैं ना स्टूडेंट हूँ, तो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं तकरीबन लगा लें कि 1500-1600, इससे ज़्यादा इन्वेस्ट मैं कर ही नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तकरीबन लगा लें अकेडमी भी जाना होता है, कॉलेजेस के भी काम होते हैं, असाइनमेंट वगैरह होते हैं। तो बाकी ये है कि मैं मैक्सिमम 4 घंटे दे सकता हूँ मैक्सिमम। अब उसने मुझे बातें बता दी, ऊपर से अगर मैंने उसकी बात को सही से नहीं सुना होगा, मैं उसको क्या कहूँगा? नहीं यार, ये 1800-1700 में तो मज़ा नहीं आएगा। 4-5,000 की इन्वेस्टमेंट करो या 11,000 की इन्वेस्टमेंट करो, लेवल 2 या लेवल 3 से आओ, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। अब जब मैं इस तरह की बात करूँगा जो कि उसकी रेंज से बाहर होगी, जो अफोर्ड वो नहीं कर सकता होगा, जिसको वो उठा नहीं सकता होगा, तो वो क्या करेगा? नहीं यार, मैं तो इतना कर नहीं सकता। ऐसा करता हूँ कि यार रहने ही देता हूँ। उसके माइंड में पहले ये बात आ जाएगी, नेगेटिविटी फ़ौरन आ जाएगी। क्योंकि आजकल लोग पॉज़िटिविटी से ज़्यादा ना नेगेटिविटी को पिक करते हैं। आप बच्चों की मिसाल ले लें, आप किसी बच्चे को, जब छोटा-सा एक बच्चा होगा ना, आप उसके हाथ में मोबाइल पकड़ाएँगे ना, वो मोबाइल को जिसे कहते हैं फ़ौरन बहुत जल्दी चलाना सीख जाएगा। आजकल हर छोटे बच्चे को मोबाइल चलाना आता है। किसी छोटे बच्चे को आप जिसे कहते हैं कुरान पाक कह रहा हूँ, सॉरी, कोई सिपारा पकड़ाएँगे ना, उसको पढ़ाना शुरू करेंगे, वो सही से पढ़ेगा नहीं, बिस्मिल्लाह नहीं सही से पढ़ेगा। क्यों? आजकल बच्चों की इसी तरह की, जिसे कहते हैं, मेमोराइज़ेशन हो चुकी हुई है। हर बंदा जो है ना, नेगेटिविटी को ज़्यादा जल्दी पिक करता है। तो इस दौर के अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि पहले अगले बंदे की बात को अच्छे से सुनना है, अगले बंदे को अच्छे से समझना है, ठीक है? उसके बाद उसको सजेस्ट करना है, ठीक है? क्योंकि देखो, बात ये है कि हमारे पास जो मेंबर आता है ना, वो पहले ये चाहता है कि यार मैं इसको अपनी सुनाऊँ अच्छी तरह से, ठीक है? उसको अपने बारे में पहले बता दूँ अच्छा सा, ताकि बाद में ना ये मुझे, जिसे कहते हैं, अच्छा सा सजेस्ट करे। क्योंकि देखो, वो बाकी पहले लोगों के पास गया होगा ना, उन लोगों ने उसकी अच्छे से सुनी नहीं होगी। सीधी-सी आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ। कोई एक आधा होगा, कोई 1-2 ऐसे होंगे कि जिन लोगों ने उसकी बात को अच्छे से सुन लिया होगा, उसको अच्छे से सजेस्ट कर दिया होगा, और हो सकता है कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट वगैरह बताई हो, वो अफोर्ड ना कर सकता हो, ठीक है? तो हम लोगों ने इन्हीं चीज़ों का ख़्याल रखना है, जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। बाकी ये चीज़ें हैं कि अगर तो आप लोगों के अंदर मिस्टेक्स हैं ना कुछ,
मेमो डीलिंग करने में आती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आती है, क्लोजिंग में आती है, प्रोस्पेक्टिंग में आती है। तो इसको पॉइंट आउट करने का, इसको निकालने का सबसे ज़्यादा ईज़ी तरीका ना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, सब लोग बड़े ध्यान से सुनें। इसका सबसे ज़्यादा ईज़ी तरीका ये है कि खुद को ना अपने प्रोस्पेक्ट की जगह रख के फिर सोचो। किस तरह करना है ये काम, वो मैं बताने लगा हूँ आप लोगों को। रात को सोने लगते हो ना, या दोपहर को खाना वगैरह खा के फ्री हुए, काम वगैरह करके फ्री हुए, क्या करना है आप लोगों ने, सुकून से बैठना है, ठीक है? आप लोग जिस तरह से प्लान देते हो, अपनी पहले जो वॉइस क्लिप आपने किसी बंदे को की होंगी ना, उसको पहले अच्छे से सुन लो। सुन लिया आपने? अब आपने दोबारा से उसको क्या करना है, खुद को अपने प्रोस्पेक्ट की जगह पे रखो, आपका जो क्लाइंट होता है उसकी जगह पे रखो, कि भाई ऐसा ना कि ऐसा लगा लो कि मैं क्लाइंट हूँ एक, ठीक है? जो मैंने वॉइस क्लिप अपने मेंबर को की हुई थी, मैं वही सुनूँगा। अब जब मैं वो सारी उसकी वॉइस क्लिप वगैरह सुनूँगा, मेरे माइंड में ना काफ़ी सारी, जिसे कहते हैं ना, बातें आएँगी कि यार ये देखो, ये तो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बता रहा है, ये तो इस तरह बता रहा है कि अगर तो मैंने इतना टाइम ना दिया, मैं पैसा नहीं कमा सकूँगा। ठीक है, काफ़ी सारी बातें आएँगी आप लोगों के माइंड में। आप लोगों की जो गलतियाँ वगैरह आप करते रहे होंगे ना, आप लोगों के माइंड में वो तभी आएँगी, आप लोगों के सामने वो तभी आएँगी कि जब आप लोग खुद को अपने प्रोस्पेक्ट की जगह पे रख के सोचोगे। अदरवाइज़ आप लोग इसी तरह, जिसे कहते हैं ना, फेलियर लेते रहोगे। ये लगा लें कि बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, एक टॉपिक था, हाउ टू डील अ मेंबर्स। इसको मैं जितना शॉर्ट हो सकता था मैंने आप लोगों के सामने इसको रखा, क्योंकि ये जितनी भी आप लोगों के सामने रखी सारी इसकी समरी थी। अगर तो मैं इसको काफ़ी डिटेल से करता हूँ, तकरीबन लगा लें 1 घंटा, तो आधा घंटा मैक्सिमम लग जाता है। लेकिन देखिए, मैं जितना इसको कवर कर सकता था मैंने कर लिया। बाकी ये है कि इंशाल्लाह आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो बाकी ये है कि आप लोग अपनी वर्किंग में और अपने जो स्किल है ना, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करते रहा करें। इसका सबसे ज़्यादा जो ईज़ी तरीका है ना, वो यही है कि देखें, पहली बात जो मैंने आपको बता दी, खुद को अपने क्लाइंट की जगह पे रखो और फिर सोचो, आपके सामने आपकी गलतियाँ नज़र आएँगी। दूसरी चीज़, आप लोगों ने डेली अपना 24 घंटे के अंदर सिर्फ 1 घंटा इस तरह निकाला करो, जिसके अंदर आप लोगों ने कोई नया स्किल सीखना है। आप लोगों ने सीखना है कि लोगों से बात किस तरह की जाती है। आप लोगों ने सीखना है कि लोगों के साथ कॉन्फिडेंस से बात किस तरह की जाती है। आप लोगों ने ये सोचना है कि भाई लोगों को डील किस तरह किया जाता है। जब आप अपने पूरे दिन के अंदर 1 घंटा सिर्फ निकालोगे अपने खुद के सीखने के लिए, और सीखो भी इस तरह से कि भाई ये मैंने सीखना है और आगे मैं अपनी टीम को सिखाऊँगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों को नज़र आएगा अपने अंदर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का चेंज। आप लोग तकरीबन लगा लो कि 4 दिनों में, 5 दिनों में, 1 हफ्ते के अंदर खुद को चेंज देखोगे। अपने अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का, जिसे कहते हैं ना, बदलाव देखोगे। ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होती हैं कि जब हम खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं, जब हम खुद के ऊपर मेहनत करते हैं, अपनी गलतियों को इस तरह से पॉइंट आउट करते हैं कि अपने आप को हम लोग अपने क्लाइंट की जगह पे रखते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों से कल इसी टाइम, सेम लिंक सेम टाइम। और इंशाल्लाह आज हमारा 9:30 पे वेबिनार होगा। आप सब लोगों ने लाज़मी आना है, और साथ में अपना जो आप लोगों के न्यू क्लाइंट्स होते हैं उन लोगों को भी लाज़मी लेकर आना है। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।